Students, today we will discuss about conductors and insulators. Conductors are of two types: electrical conductors and thermal conductors. ठीक है, electrical conductors and thermal conductor. What is the difference between electrical and thermal conductors? Electrical conductors, the conductors which allow electricity to pass through it easily. नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी सेमी कंडक्टर, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली. ठीक है. नेक्स्ट थर्मल कंडक्टर्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. ठीक है. अब देखिएगा, कंडक्टर्स में आपके क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या फ्री चार्ज. ठीक है. अब देखिए, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन करिएगा. मेटल्स, सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड एक और एग्जांपल लिखिएगा, ग्रेफाइट. ठीक है. ये हो गए आपके कंडक्टर्स के एग्जांपल. ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं? दैट डू नॉट हैव फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, or which do not allow electricity to pass through it. अच्छा, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिख रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा है तो वो हीट को भी पास कराएगा ही कराएगा. ज्यादातर 99% केसेस में यही रहता है. ठीक है. अब मतलब कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा है तो वो हीट को भी पास कराएगा. एक इसका एक्सेप्शन है, लिख लीजिएगा, डायमंड. ठीक है. डायमंड क्या होता है? गुड थर्मल कंडक्टर होता है. ठीक है. और क्या होता है? थर्मल कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब डायमंड हमारी हीट को पास कराता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता है. ये हो गया. ये हम लोग ने जो अभी कंडक्टर और इंसुलेटर्स का डिफरेंस देखा है. अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज करते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे कंडक्टर्स को कैसे चार्ज किया जाता है. ठीक है. स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाउ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आर चार्ज्ड. कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे चार्ज किए जाते हैं. फर्स्ट आप लिखिए इंसुलेटर. इंसुलेटर में लिखिएगा, इंसुलेटर्स आर चार्ज्ड बाई फ्रिक्शन. ठीक है. फ्रिक्शन से इंसुलेटर को आप चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल लेंगे, ग्लास रॉड है,
उसको रब किया गया, ठीक है, रब किया गया किससे, सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, हमने ग्लास की रॉड ली, उसे सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है, तो ये आपका ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक एग्जांपल लीजिएगा, इबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूल। क्या हम करेंगे, वूल से इबोनाइट रॉड को रब करेंगे और रॉड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वूल पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो हमारा इंसुलेटर कैसे चार्ज होता है, बाई फ्रिक्शन, ठीक है, और इसके दो एग्जांपल्स आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए, हाँ, अब आप एक और चीज याद रखिएगा, मान लीजिए दो हमने ग्लास रॉड ले ली, ठीक है, ग्लास रॉड ले ली, तो दोनों को हमने सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया। अब दोनों रॉड को पास ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों रॉड थी, ठीक है, दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। जब दोनों को पास लेके गए क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिल्क क्लॉथ और उस रॉड को पास में लेके आएंगे, नियर बाई लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज उन दोनों का जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो टोटल चार्ज होगा, एक में पॉजिटिव होगा, एक में निगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। अब हम लोग किसको देखेंगे, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को चार्ज करने के दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है आपका बाय कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडक्शन, ठीक है। अब देखिए कंडक्शन में क्या होगा, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन में क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, कंडक्टर में हीट प्रोवाइड करते हैं। थर्मो मीन्स हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, कंडक्टर चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आपका है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास कराएंगे, कंडक्टर पे प्रोवाइड कराएंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पहला थर्मो आयनिक एमिशन में क्या हीट देते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक में आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइट। नेक्स्ट आपका फील्ड एमिशन, ठीक है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, आपका जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को उस पर बॉम्बार्ड करते हैं कंडक्टर पे, तो वो क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स को दो तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका कंडक्शन और नेक्स्ट हो गया आपका इंडक्शन। तो हम लोग कंडक्शन को पहले देखे, फर्दर डिवाइड करा 4 पार्ट्स में, ठीक है। थर्मो आयनिक एमिशन जिसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है कंडक्टर। नेक्स्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसमें लाइट प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी, किसी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट बॉम्बार्ड करते हैं। नेक्स्ट आपका फील्ड एमिशन, उसके बाद सेकेंडरी एमिशन। फील्ड एमिशन में सुइटेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इम्पार्ट कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं हम लोग, चार्ज पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडक्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।
this is our another topic, induction. What is induction? The process in which a charged object induces charge in an uncharged conductor placed near it without touching the conductor. देखिए हम लोग ने कंडक्टर को चार्ज करने के दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक कंडक्शन, एक इंडक्शन. ठीक है. कंडक्शन में क्या होता है कि आपका जो है फिजिकली इन कांटेक्ट होता है, लेकिन इंडक्शन में आपका क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. इसमें आप क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी, ये आपकी मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, आप इसके पास ये रॉड लेके आते हैं, निगेटिवली चार्ज रॉड, चार्ज्ड रॉड. ठीक है. आप ये रॉड जब इसके न्यूट्रल के पास लेके जाते हैं तो क्या होगा, जो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे. ठीक है. तो जो निगेटिव रॉड आप लेके आएंगे तो इसके पास कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और निगेटिव रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे और निगेटिव इधर चले जाएंगे. नाउ फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस स्फीयर को क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है. ठीक है. अब ये रॉड के पास जाएगा तो ये तो अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड रहेंगे, और हम यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देंगे. ग्राउंड करने से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये निगेटिव चार्ज था यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, वो ग्राउंड में चला जाएगा. ठीक है. यहाँ पे ग्राउंड कर दिया. अब ग्राउंड करने के बाद हमने क्या करा, रॉड को हटा दिया, तो रॉड क्या होगा, स्फीयर के आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ठीक है. तो ये आपका छोटा सा प्रोसेस हो गया इंडक्शन. ठीक है. हम लोग ने क्या कहा, निगेटिवली चार्ज रॉड को पास में लेके गए तो पॉजिटिव उससे अट्रैक्ट हो गया, निगेटिव उधर चला गया. ठीक है. फिर हम लोग ने क्या किया कि निगेटिव वाले को टर्मिनल के साथ एक कंडक्टिंग वायर से यहाँ पे ग्राउंड कर दिया. ग्राउंड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करके नीचे चले जाएंगे. फिर हमने रॉड को हटा दी, जब रॉड को हटा दी तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे स्फीयर में. और ये याद रखिएगा, ये जिसपे स्टैंड होगा, स्टैंड जो होगा वो इंसुलेटेड होगा, इंसुलेटेड. ठीक है. यहां से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है. ठीक है. ये आपका इंडक्शन मेथड हो गया. आप ऐसे ही नॉर्मली दो स्फीयर्स को भी कांटेक्ट में ला सकते हैं, उसके पास रॉड लगाएंगे, ये भी प्रोसेस होता है आपके. ठीक है. वैसे तो इतना बहुत है आपको याद करने के लिए, इतना पढ़ लीजिए आप लोग. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ. ठीक है. कूलम्स लॉ ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का. इसमें कूलम्स ने क्या लॉ दिया, पहला तो उन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हमने क्या किया, एक Q1 चार्ज लिया है, एक Q2 चार्ज लिया है. ठीक है. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. इन दोनों की सेपरेशन कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है. ठीक है. तो कूलम्स ने बताया कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. देन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड. अब यहां से दोनों को कंबाइन करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है. 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अब K को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. ये हमारी
प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट पे डिपेंड करती है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट आप देखिए, अगर आपको पता है कि के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, और जो कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। इसको फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर इन दोनों के जो मीडियम होगा, जहां पे ये दोनों चार्जेस रखे होंगे, वो अगर फ्री हो या वैक्यूम हो तो हमारा एप्सिलॉन नॉट यूज होगा। अगर इसकी जगह कोई भी मीडियम आ जाता है तो आप उसका अगर तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर मीडियम के केस में ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब मीडियम होगा कोई भी, ठीक है। अगर फ्री स्पेस होगा जो तो एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। और सुनिए, एक और रिलेशन होता है, देखिए इधर, अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन यूज करेंगे, वो होता है k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वो है, टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, पहला तो आपने पढ़ा है कि फोर्स हमारा प्रोटेक्ट ऑफ चार्जेस की प्रोपोर्शनल होता है एंड फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, फोर्स हमारा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां तक तो सिमिलर लग रहा है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, अब जब हम इसे कांस्टेंट हटाते तो यहाँ पे ये क्या आता है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, आपका फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ हो सकता है, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव, और लिख लीजिए, और रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। और लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखिए, ये तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन दोनों फॉलो करते हैं। मेजर डिफरेंस क्या होता है आपका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट आपका एक डिफरेंस और होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium। अब देखिए, यहां से आप लोग नोट्स बना के
रखते जाएंगे। हम बोर्ड पे इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग नोट डाउन भी करते जाए, हमारे पढ़ाने से ही नहीं होता, आप उसे एक जगह लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए पढ़ाई तो करनी है तो खुश होके क्यों ना की जाए, ठीक है। चलिए, एकदम एकदम परेशान है फिजिक्स को लेके। हाँ, कुछ नहीं, बहुत इजी है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाइए और खुशी खुशी पढ़ाई करिए, बर्डन में नहीं कि हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो बात हो गई कूलम्ब्स फोर्स की, कूलम्बिक फोर्स की। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हमें जैसे कि पता है कि फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है। एक चार्ज लिया Q1, ये आपका चार्ज हो गया Q2, ठीक है। इस ओरिजिन से Q1 की डिस्टेंस है आपकी, इस ओरिजिन से Q1 की डिस्टेंस है R1 वेक्टर, और इस ओरिजिन से Q2 की डिस्टेंस है R2 वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि हमने पढ़ रखा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इसी को वेक्टर फॉर्म में, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सेम इसी को उतार दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कैप लगा देंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, या सिर्फ आर लिख दीजिए, ठीक है। वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है, अब क्योंकि हम ये यहां से आप ये डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, पहले ये वाली डिस्टेंस आप ड्रॉ कर देंगे, एरो इस साइड बनाएंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, R12 वेक्टर, ठीक है, R12 वेक्टर, ये आपकी ये डिस्टेंस हो गई Q1 और Q2 की, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए डिनोशन देखिएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 कैप, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, फोर्स ऑन, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है ये R कैप, R12 कैप क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहे R, यहाँ पे देख लीजिए, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने पुट कर दिया, अब इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दीजिए, क्या है, R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ 12, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। हो गया ये सॉल्व। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। आप उस वेक्टर को रखते हैं और उसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर का, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए वेक्टर आर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो आपको क्या करना है, आर कैप निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे ऊपर जे कैप प्लस के कैप और नीचे क्या लेंगे, मॉड ले लेंगे। अब इसका जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट निकालना होगा तो अब ये एरो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर, ठीक है। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे R21 का स्क्वायर और ये R21 कैप हो जाएगा। याद रखिएगा 21 निकाले तो R21 हो जाएगा और R21 कैप हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R21। इसको वही चेंज कर दिया गया ऐसे सेम, ठीक है। ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि हमारा फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपका हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसके बाद।